हैदराबाद से नूर मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। नूर, इतना कुछ हो गया, केस रजिस्टर हो गया, कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस शख्स के अंदर इतनी भी शर्मिंदगी नहीं है कि रिपोर्टर पर हमले के बाद वो माफी मांगे। देखिए, सबसे बड़ी बात अब यह है कि मोहन बाबू को 10:30 बजे पुलिस कमिश्नर के सामने हाजिर होना था। उससे वो बचते बचाते कल रात से वो ट्राई कर रहे थे। देखिए, जिस तरह से रंजीत पर हमला करने के बाद मोहन बाबू हेल्थ कंडीशन के बेसिस पे वो हॉस्पिटल में आकर एडमिट हुए हैं, जहां पे पूरा उनका मेडिकल मुआयना करने के बाद डॉक्टरों ने डिक्लेयर किया कि उनको जनरल वार्ड में रखा गया, बल्कि बाकायदा उनको ऑब्जर्वेशन पर रखा गया। देखिए, जिस विवाद को लेकर मनोज, जो सबसे बड़ा इस विवाद के अंदर असल जो कारण थे वो मनोज थे। वो मनोज तो मीडिया के साथ है। अभी उनके घर के पास वो आम जनता से कह रहे हैं कि हमारे वालिद, हमारे फादर की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूं। देखिए, अभी हेल्थ बुलेटिन आने वाली है। अभी यहाँ पूरी तैयारी की जा रही है कि वाकई मोहन बाबू क्या वाकई बीमार है या उनका हेल्थ कंडीशन क्या है। उसके बाद उनके जो बड़े लड़के हैं विष्णु, वो भी शायद मीडिया से बात करेंगे। उनके PR टीम से ये तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है कि मीडिया से बात करने के बाद वो रिपोर्टर रंजीत से भी बात करेंगे। हो सकता है कि आज शाम तक मोहन बाबू भी रंजीत से बात करने वाले हैं। इस तरह मोहन बाबू की मीडिया PR टीम की तरफ से खबर आ रही है। देखिए, जिस तरह से जो मामला जो साउथ के इलाकों के अंदर मोहन बाबू कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हो या राजनीति के अंदर हो, इनका काफ़ी पहचान रही है। बहुत सारे लोग इनको फॉलो भी करते हैं। इनके अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है, इसमें लेकर इनकी परिवार के अंदर झगड़ा था। पिछले 3 दिन से हैदराबाद के अंदर ये मामला चल रहा है और कहीं ना कहीं तेलंगाना पुलिस की गलती की वजह से आज ये नौबत आई। अगर सही वक्त में तेलंगाना पुलिस अगर इस मामले को अगर निपटाती थी तो शायद कल ये नौबत नहीं आती थी। देखिए, कल मनोज उनके घर पे गए थे, उन्होंने अपनी बेटी से मिलने के लिए। कल सुबह के टाइम पे वो परिवार के साथ इस मसले को हल करना चाहते थे, मगर किसी भी तरह से बात नहीं बनी तो मनोज पलट के चले गए। तो जैसे ही कल शाम हुई, शाम होने के बाद फिर एक मरतबा वो अपने पिता के साथ मिलकर इस मसले को सॉल्व करना चाहते थे, मगर शाम होते ही जैसा ही मनोज अंदर गए, वो पूरी तरह बहुत बुरी तरह पिट कर बाहर आए थे। जिस तरह का उनका सिचुएशन, जिस तरह का उनके कपड़े हम लोगों ने देखा है, वो बहुत बुरी तरह पिट कर आए थे। मगर वो बच्ची को, उनकी लड़की को लेने के लिए गेट पर आकर सिक्योरिटी से बार बार वो इंतजार कर रहे थे कि गुहार लगा रहे थे, सर मेरी बच्ची अंदर है, मुझे छोड़ दो, मैं लेके चले जाऊंगा। जबकि जो सिक्योरिटी जो कल तक उनका इस्तेमाल करती थी, उनका वेलकम करती थी, वो सिक्योरिटी उनको मना कर दी कि पापा का आर्डर है कि आपको अंदर आने दे। बहुत सख्ती के साथ, बहुत ताकत लगाकर उन्होंने गेट तोड़ के अंदर गया। और जैसे अंदर जाने के बाद मोहन बाबू कितना गुस्सा है कि वो और पूरे मीडिया वालों पर भड़क उठे और रंजीत पर हमला कर दिया। देखिए, रंजीत ने ऐसे ही घर के अंदर नहीं गया था, बाज़ाब्ता मनोज ने लेकर गया था, बहुत सारे रिपोर्टरों को लेकर गया था मनोज ने। अब इस पूरे मामले के अंदर 3 दिन से जो परिवार के अंदर जो मामला हल हो सकता था, जो 4 दीवारी के अंदर मोहन बाबू इसको हल कर सकते थे, वही मोहन बाबू आज सड़क पर आ चुके हैं। उन्होंने तेलंगाना पुलिस से ये तक अपील कर दिया कि मुझे मेरे घर के अंदर सिक्योरिटी चाहिए, मेरे जान को खतरा है। उन्होंने इल्जाम किस पे लगाया? उन्होंने इल्जाम अपनी बहू और बेटे पे लगाया। इस तरह का मोहन बाबू का रवैया है। परिवार के अंदर पहले से ही काफी तनाव था और उसके बाद इस तरह से हमला किया मोहन बाबू ने, ये अपने आप में और ये बड़ा मामला बनता नजर आया। लेकिन चूंकि TV9 के रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया, कैमरे के सामने ये सारी बातें हुई, ये वाकया हुआ, पुलिस वहां मौजूद थी, FIR भी दर्ज हो चुकी है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि पुलिस ने शुरू से लेकर अभी तक क्या एक्शन लिया है और क्या इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है मोहन बाबू की किसी भी दौरान? सर देख, नूर लौट रहे हैं आपके पास और देखिए एक और अपडेट है कि पुलिस से बचने के लिए मोहन बाबू जो हैं अस्पताल में भर्ती हुए, ये जानकारी सामने आ रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है। 10:30 बजे पुलिस के सामने पेश होना था, नहीं पेश हुए, अस्पताल में भर्ती हो गए। हाई BP की दवा के लिए वो भर्ती हुए और शिकायत उन्होंने की डॉक्टरों से कि उन्हें ब्लड प्रेशर की तकलीफ है। अब देखिए, इस मामले में भी अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस से बचने के लिए, क्या पुलिस के सवालों से बचने के लिए मोहन बाबू ने ऐसा कदम उठाया है और कब तक वो पुलिस से बच पाएंगे? नूर, आप अपनी बात पूरी करिए। क्या ऐसा है कि पुलिस की कार्रवाई जिस तरह से आगे बढ़ रही है, मोहन बाबू पुलिस का सामना करने से बच रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो गए, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है?
सर ये बात बिल्कुल सही है। देखिए रंजीत पर हमला होने के बाद जिस तरह से मोहन बाबू काफ़ी देर तक उनके घर में रहे, उनके एक लीगल एडवाइज़र से उन्होंने बात की कि जिस तरह का विवाद भड़कते जा रहा था, उस वक्त ने उनके एडवाइज़र ने मशवरा दिया कि सर आप हेल्थ कंडीशन के ऊपर किसी दवाखाना चले जाइए। वाकई उनको कुछ दिक्कतें होंगी, उनके पीआर टीम बता रही थी कि वो स्लिप होकर गिरे थे, मगर उतनी बड़ी चोट नहीं आई थी। जिस तरह का मोहन बाबू का जो रवैया था, जिस तरह का उनका जो गुस्सा था, उसमें कहीं उनकी तबीयत खराब नहीं दिखी। देखिए आज 10:30 बजे मोहन बाबू, मंचू और विष्णु को तीनों को कमिश्नर के सामने हाजिर होना था, उनको कमिश्नर के सवालों का जवाब देना था, मगर पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस के सवालों से बचने के लिए पहले मोहन बाबू आकर दवाखाने में एडमिट होते हैं। और जिस मनोज को लेकर ये पूरा विवाद ठहरा हुआ था, वो मनोज तो मोहन बाबू के घर में है और मोहन बाबू दवाखाने में है, और जो उनके बड़े भाई जो विष्णु है इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मनोज अपने पिता के साथ है, फिलवक्त वो दवाखाने में, हेल्थ बुलेटिन के बाद वो शायद हो सकता है कि मीडिया से बात करिए। देखिए ये एक सोची समझी साजिश थी। मोहन बाबू जो बार बार ये कहते हैं कि मैंने कई परिवारों के मसले हल कर दिया, कई परिवारों को मैंने चार दीवारी के अंदर बहुत सारे मसाइल को मैं हल करने में मैं काफ़ी महारत रखता हूँ, वो मोहन। बिल्कुल बने रहे आप नूर, हमारे साथ आपके पास लौटते हैं। लेकिन मांचू मनोज जो कि मोहन बाबू के बेटे हैं, उन्होंने भी अपने पिता पर मारपीट का आरोप लगाया है।